भागवत में एक और प्रसंग आता है भागवत महात्मा का, वो है आत्मदेव का। और आत्मदेव एकदा सदजो दुखात ग्रहम त्वं क्वत्वा वनम गतः। आत्मदेव दुखी है, उनके घर में पुत्र नहीं। मैं बार 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 एक ही बात कहता हूं, जिनके पुत्र नहीं है वो भी दुखी हैं, और जिनके पुत्र हैं क्या वो सुखी हैं? पुत्र वाले बैठे होंगे इधर, जरा बता दीजिए। एक बात बता दूं, जिनके पुत्र नहीं है उनका एक दुख है कि मेरे पुत्र नहीं है, लेकिन जिनके पुत्र हैं उनका 100 दुख है कि उनके घर में पुत्र है। बोलो राधे 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 राधे। पाल पोस के बड़ा करते हैं, 20-21 साल बाद कुछ और हो जाता है, 30-35 साल बाद कुछ और हो जाता है, 40 साल बाद तो कह देता है पापा जी कहीं और जाओ, अब नहीं रह सकता आपके साथ। नहीं, जिसे पाला पोसा, सोचा था बुढ़ापे में सहारा बनाऊंगा, सोचा था बुढ़ापे में ये मेरी सेवा करेगा, सोचा था जब मैं अंधा हो जाऊंगा तो मैं अपने बेटे की आंखों से देखूंगा, सोचा था जब मैं नहीं सुन सकूंगा तो मेरा बेटा मुझे समझा दिया करेगा, सोचा था जब मैं नहीं चल सकूंगा तो मेरा बेटा मेरी बाहों पकड़ के मुझे उस स्थान तक पहुंचा देगा। यही सोचकर प्रत्येक माँ बाप अपनी औलाद को बड़ा करते हैं, अपने सहारे के लिए उसको बचपन में पैदल चलना सिखाते हैं, अपने सहारे के लिए उसे पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, उसे दुनिया में जीना सिखाते हैं, उसकी नौकरी लगवाते हैं, बहू आके अच्छी सेवा करे इसके लिए उसकी शादी भी करते हैं। लेकिन शादी के बाद बच्चे क्या गुल खिलाते हैं, माँ बाप का दिल टूट जाता है, माँ बाप दुखी हो जाते हैं। यहां पर बैठे हुए प्रत्येक बच्चे से मैं एक ही निवेदन करूंगा, अपने माँ बाप के साथ कभी गलत व्यवहार मत करना। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ गलत व्यवहार किया तो यह समझ लेना कि तुमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, क्योंकि आने वाले 20 साल बाद यह सब तुझे रिटर्न मिलेगा। और बैंक में की हुई कोई भी वस्तु उतनी नहीं मिलती जितनी जमा की है, उसका सूद भी मिलता है। याद रखना, अगर तुमने अपने माँ बाप को दुख देकर फिक्स डिपॉजिट किया तो आने वाली पीढ़ी बड़ी अच्छी है भाई, बड़ी मास्टर है, दुख देने में मास्टर है। अगर तुमने सताया अपने माँ बाप को तो आने वाला समय में राधे राधे बोलना पड़ेगा। राधे राधे। इसलिए प्रत्येक बच्चे से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, प्रत्येक बहू से निवेदन करूंगा, बहू बनी रहो, अच्छा है। एक दिन तुम्हें भी सास बनना पड़ेगा। तुम तो सिर्फ डांटती हो अपने माँ बाप को, तुम डांटती हो, आने वाले समय में हो सकता है, अभी तो तुम अपने सास ससुर को डांट रही हो, आने वाला समय बड़ा मास्टर हो जाएगा, वो डांटेगी नहीं, वो छांटेगी। अब पता नहीं कि पैर छांटेगी कि सीधा, आई डोंट नो, रियली आई डोंट नो। यू लाइक, पसंद करोगे? अगर छटना नहीं है, कटना नहीं है तो डांटना बंद करो। समझ में आए? नहीं, ये भागवत में नहीं लिख रहा है, तो मैं अपने आप बोल रहा हूं। कहीं बोलोगे प्रमाण दो इसका, प्रमाण तो कर्म ही है, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तू कर्म कर, मैं तो तुझे फल दूंगा। और ये भी कर्म है, माँ बाप की सेवा कर, आसमान की बुलंदियां, और माँ बाप का अपमान कर तो बहू लेके तैयार खड़ी है। इसलिए मेरा निवेदन, अपने माँ बाप का दिल मत दुखाइएगा कभी। लेकिन जिनके पुत्र नहीं वो दुखी तो होते हैं, और जब पुत्र हो जाते हैं तब भी दुखी होते हैं। आत्मदेव के साथ में भी यही हुआ, जब तक पुत्र नहीं था तब तक दुखी थे आत्मदेव, लेकिन पुत्र भी हुआ तो धुंधकारी, और पुत्र जब धुंधकारी हुआ तो गड़बड़ हो गया। मदिरापान करता है, वैश्यागमन करता है, बिगड़ गया, व्यसई हो गया, और इसकी वजह से उनके पिता दुखी हुए, कहने लगे इससे तो मैं पहले ही अच्छा था जब मेरे घर में कोई पुत्र नहीं था। गोकर्ण जी महाराज आते हैं जो कि
गाय के पुत्र हैं, आप सब जानते हैं इस कथा को, इसलिए मैंने इसको विस्तृत नहीं सुनाया, नहीं तो इसका विस्तार करता, लेकिन ठीक है आप सब जानते हैं, इसको अल्प में सुना रहा हूं, वो ध्यान से सुने। गौकर्ण जी महाराज ने इस समय एक बहुत अच्छी बात कही, आसारो खलो संसारो दुख रूपी विमोहकम सुतम कस्य धनम कस्य स्नेवा ज्वलते निशम। ये जो संसार सागर है ये दुख का सागर है, समुद्र है, और दुख के सागर में कभी सुख नहीं मिलता। अगर आप चाहते हो कि आपको सुख मिले तो सुख के सागर पे जाइए, और सुख का सागर का नाम जानते हो? कृष्ण दर्शन प्रश्न मात्र, हरे नामैव कृष्णैव केवलम, केवल कृष्णैव नामैव, कृष्ण का नाम जप तुझे सुख मिलेगा। असार नाम है संसार, सार भगवत नाम सह, संसार सार है, अगर सार है तो भगवान के नाम में है। बहुत से लोग भटकते हैं, बोले किस लिए? बोले भोगों को भोगते भोगते अपने आप को भुग जाते हैं, अर्थात अपने आप को चुका लेते हैं, अर्थात अपने आप को मौत के हवाले कर देते हैं। भोगों को भोगते भोगते उनको लगता है भोग हम भोग रहे हैं, अपितु ये सच नहीं है, हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। भोगान भोगता वयोमेव भोगता, भोगों ने हमें भोगा है, हमने भोगों को नहीं भोगा है। तो उल्टा मत सोचिए, सीधा सोचिए। पिताजी जिसको आप बेटा कहते हो क्या आपके साथ जाएगा? दौलत कमाते कमाते पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, क्या ये दौलत बुरे समय में आपके साथ काम आएगी? अरे हमने तो देखा है चाहे अमीर मरे या गरीब सब नंगे ही जाते हैं। क्या प्रोग्राम है? दुसाले साथ ले जाओगे क्या? बोलिए। और कोई अरबपति खरबपति कोई और पति अगर मर भी जाए और घर वाले सोच ले कुछ कीमती कफन डाल दे, फिर भी साथ नहीं जाएगा, शमशान तक तो साथ जाएगा और शमशान पे उतार लिया जाए। और नंगा आया था नंगा ही जाएगा। और एक और बात बता दूं, नंगे की कोई इज्जत नहीं होती मेरे भाई, होती है तो बोल दे, होती है नहीं होती ना, तो क्यों नंगा जाना चाहता है? आया नंगा था, वो तेरे बस में नहीं था, लेकिन कम से कम नंगा जा तो मत। बोले सब जाना तो पड़ेगा, बोले नहीं जाना पड़ेगा। संत कभी नंगे नहीं जाते, संतों को कभी जलाया नहीं जाता, संतों की अखंड समाधि लगाई जाती है। चलो उनके पद चिन्हों पर तेरी भी समाधि लगेगी मेरे भाई, तुझे भी समाधिस्थ कर दिया जाएगा। नंगा आया है, नंगा जाने से बच सकता अगर अच्छे कर्म करेगा तो, और नहीं बचना है तो मैनू की, हाँ और की मैनू की ਤੁਹਾਡੀ प्रॉब्लम है, ਅਸੀਂ तो ਤੁਹਾਨੂੰ दस सकते ने, तुसी समझ लियो ਤੁਹਾਡਾ भी भला हो जाओगा। बोलो राधे 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 राधे। अरे मुझे आती नहीं है पंजाबी, कभी कभी कोशिश करता हूं ना। बोलो राधे 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 राधे। तो समझ रहे हो ना? तो हमारे हाथ में है जाना, आना हमारे हाथ में नहीं था, जाना हमारे हाथ में है। इसलिए दुख सागर है संसार और सुख सागर है कृष्ण नाम। इसलिए अगर चाहते हो कि जीवन में कभी दुख ना आवे तो कृष्ण के चरणों को पकड़ लो। बेटा बेटी से मोह छोड़ो मेरे भाई, नहीं मरते समय ज्यादा तकलीफ होगी, अब तो छोड़ दे, अब कृष्णमय हो जा, अब कृष्ण से नेह लगा। बहुत से लोग कहते हैं मैं फ्री हो के भगवान का भजन करूंगा। तेरा बाप भी फ्री हुआ आज तक जो तू फ्री होगा? बापू जी की उम्र हो गई 80 साल की, अभी फ्री हुए बापू? हुए? नाती को गोद में लेके ला 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 लोरी, बापू फ्री है ना दूध की कटोरी। बापू अब तो हो जा, बोले दूध में बतासा। बापू भगवान का भजन कर, बोले बूढ़ा करे तमाशा। बूढ़ा तमाशा करे, लाला नहीं करे, बूढ़ा करे तमाशा। वो क्यों करे? बोले संसार छोड़ा नहीं ना इसने अभी तक, इसलिए करे तमाशा। और जिस दिन संसार छोड़ देगा दुनिया तमाशा देखेगी और तू भगवान के गीत गाएगा। कैसे गाएगा? हमारे
श्री राधे सरकार हमें किस बात की चिंता, हमारे बांके बिहारी लाल हमें किस बात की चिंता, हमारे श्री राधे सरकार। बोले राधे 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 जोर से बोलना पड़ेगा। बोल राधे राधे राधे। तो जब जीवन में हमारी जीवन की ड्यूटी जिम्मेवारी श्री राधे संभाल लें तो हमें चिंता करने की जरूरत है क्या? जो चिंता उसके बाद भी करे वो मूर्ख है। अपने जीवन की सारी जिम्मेवारी गोविंद के हवाले कर दो, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरा कल्याण हो जाएगा मेरे प्यारे।